बहुत से भाई लोग राम को याद करते हैं, बहुत से भाई लोग रहीम को याद करते हैं। कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई देवी को मानता है। हमारा आध्यात्मिक देश है और 99% लोग परमात्मा को मानते हैं। अपने अपने किसी रूप से, किसी रंग से, किसी शक्ल से 33 करोड़ देवी देवता हमारे देश के अंदर हैं। हर 20 किलोमीटर पर प्रारूप देवी देवता का बदल जाता है। तो करना यह है कि आप अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूरत, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। आपको, मेरे को नहीं, आपको, आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, उसको चुने। नाम, कौन सा नाम आपकी जवान बगैर किसी मुश्किल के आ जाता है, बड़ी आसानी से आ जाता है। नाम, मंत्र निश्चित कीजिए। एक नाम, एक मूरत, सूरत, शक्ल, मूर्ति, किसी न किसी नाम से तो मानते होंगे, जानते होंगे। जानिए, मानिए, उसी को रखे, उसी की आराधना करें, उसी की पूजा करें, उसी को याद रखें, उसको जिंदगी में कभी भूले नहीं। हमेशा उसी का ध्यान करें, उसी से मांगे। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों मां की, उसके बाद राधा रानी, जय श्री कृष्ण। रोज रोज बदलेंगे तो पूजा का मकसद क्या है? पूजा का जो असली मकसद, परमात्मा की प्राप्ति, वो नाम हमारे दिल और दिमाग में ऐसा बैठ जाए कि सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, संसार का हर काम करते हैं, वही नाम रहे, वही वो रह जाए, ना कोई दूसरा विचार रहे, ना ख्याल। इतनी प्रगाढ़ता हो जाए, इतना ध्यान हो जाए, इतनी छाप हमारे दिन के अंदर बैठ जाए कि जब भी देखूं तो तुझे देखूं, और कोई ना चीज दिखाई दे, न ख्याल आए, न विचार आए। तो हमने निश्चित किया कि परमात्मा की कौन सी मूर्त हमको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। उसके बाद पूजा के स्थान पर आइए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाए, बड़े प्यार से उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाइए, ख्याल से, बाय थॉट। ये समझिए कि वो परम पिता परमात्मा
कृष्ण रूप में हमारे सामने विद्यमान है, राम रूप में हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, लंबे लंबे बाल हैं, मोर मुकुट लगा हुआ है, हाथ में बांसुरी है, अपने गोपियों के साथ खड़े हुए हैं। बना है वो पवित्र भाव चित्रण, भाव के साथ चित्र अपने सामने बनाते चले जाएं ख्याल से। मधुर क्षण है, जंगल है, बना है अपने सामने। जितनी पवित्र चित्रण आप अपने अंदर करेंगे उतनी प्रसन्नता आपको हासिल होगी, उतनी खुशी आपको हासिल होगी, उतना मन आनंदित होगा। शुरू शुरू में दिक्कत आती है, तब आप मार्केट से परचेज कर लीजिए जो चित्र आपको अपने इष्ट देव का सबसे ज्यादा अच्छा और सुंदर लगता है, ले लीजिए, पूजा के स्थान पर लगाइए, बड़े प्यार भरी निगाह से उस चित्र को देखिए, आंख मीचिए बड़े प्रेम से, और वो चित्र अपने सामने बना लीजिए, निहारिए। कितना सुंदर दृश्य है, लताएं हैं, पानी है, फूल है, पेड़ है, हरियाली है, बना है अपने सामने। और जब आप उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से हृदय में देखिए, पहले सामने बनाए, सामने बनाने के बाद फिर उसको अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्रेम से बड़े प्यार से अपने हृदय में उतारे, उसी को निहारिए। दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की हर धड़कन से जो मंत्र आपका है, जो मंत्र आपने चुना है, जो मंत्र आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको सुनने की कोशिश करें। हमारे हृदय से वो नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। इतना सुंदर, इतना आनंद देने वाला वो क्षण होगा जब आप परमात्मा की याद में बैठेंगे। आधा घंटा परमात्मा का ध्यान कीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि अगर समय की जरूरत होती है तो पूजा का समय खत्म कर देते हैं, 5 मिनट भी अपने पूजा के अपने इष्ट को नहीं देते। पूजा के समय में से सारा समय निकाल देते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं समझते। अगर जरूरी समझें, जैसे हमारे शरीर को जितना समय भोजन करने की आवश्यकता होती है देने की, आधा घंटा दोपहर भोजन, उतना ही समय आधा घंटा अपने पूजा के स्थान पर देना चाहिए। क्यों? आत्मा का भोजन ध्यान है, परमात्मा की याद है, और शारीरिक भोजन भोजन है। हम शरीर को तो पालते हैं, अपने मन को पालने की कोशिश नहीं करते, आराम नहीं देते, तभी हमारे समस्याएं प्रॉब्लम बनी रहती हैं, सॉल्व नहीं होती। अगर जितना समय आप भोजन को देते हैं उतना समय परमात्मा की याद में देंगे, सुंदर सुंदर विचार पैदा होंगे, ध्यान अच्छा लगेगा, भक्ति भाव पैदा होगा, मन शांत होगा, चित्त एकाग्र होगा,
और उसके साथ जो भी आप काम करेंगे उसमें 99% नहीं बल्कि 200% सफलता आपको प्राप्त होगी। ऐसे ऐसे काम आपसे होंगे जो आप जिंदगी में सोच नहीं सकते। सोचते नहीं। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो परमात्मा के नाम को पकड़े, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, क्राइस्ट, गॉड। अपनी आत्मा से पूछिए कि कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, उसको पकड़िए, पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए, सब चीजें भुलाकर, सब चीजें बुलाइए, संसारिक और बैठिए। दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपका है उसको सुनने की कोशिश करें कि हमारे दिल से ओम नाम निकल रहा है, नाम को सबसे ज्यादा सुंदर और प्यारा लगता है वो निकल रहा है। सुनिए, सुनने की कोशिश कीजिए। हृदय हमारा ओम ओम कह रहा है। इतना प्रेशर उस ओम के नाम में होना चाहिए कि सांसारिक चीजें और बातें, जितने टाइम आप पूजा करते हैं, ओम नाम लेते हैं, उतने टाइम ना आए, ख्याल ना कोई विचार, ऐसे तल्लीन हो जाए, उसमें गायब हो जाए उस नाम के अंदर। तो ये है तरीका ध्यान करने का जो हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया, और प्रैक्टिकल तरीका मैंने आपके सामने रखा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। उनके संगे दर से कुछ मेरे इश्क का राज है, तेरी याद में मेरा झूमना, यही हज है मेरी नवाज है। तेरी याद में मेरा झूमना, यही हज है मेरी नवाज है। यही मेरा जो के सुजूद है, यही मेरे इश्क का राज है। तेरे दर पे सजदा अदा किया, तेरे दर को काबा बना लिया, तेरे दर पे सजदा अदा किया, तेरे दर को काबा बना दिया। यह गुनाह है तो हुआ करे, यह गुनाह है तो हुआ करे। मुझे इस गुनाह पे नाज है, यही मेरा जो के सुजूद है, यही मेरे इश्क का राज है। यहाँ में है बेख्वाब है औलिया, यहाँ पाँव रखना रवा नहीं, यहाँ
बल चलो आशिको, यहाँ सर के बल चलो आशिको, ये दयार बंदा नवाज है। यही मेरे इश्क का राज है, यही मेरा जो के सुजूद है। मुझे है गुरु का ही आसरा, कि यही तो मेरे रफीक हैं। मुझे है गुरु का ही आसरा, कि यही तो मेरे रफीक हैं। मैं गरीब हूँ तो हुआ करूँ, मैं गरीब हूँ तो हुआ करूँ। मेरा सिलसिला तो दराज है, यही मेरा जो के सुजूद है, यही मेरे इश्क का राज है। तेरी याद में मेरा जूना, यही हज है मेरी नवाज है। मेरी बंदगी तेरा नाम है, मेरी जिंदगी तेरे नाम है। मुझे क्यों किसी का हो डर भला, मुझे क्यों किसी का हो डर भला। मेरे सर पे तो तेरा हाथ है, यही मेरा जो के सुजूद है, यही मेरे इश्क का राज है। तेरी याद में मेरा जूना, यही हज है मेरी नवाज है, यही हज है मेरी नवाज है। मेरे इश्क का राज है, तेरी याद में मेरा झूमना, यही हज है मेरी नवाज है। तेरी याद में मेरा झूमना, यही हज है मेरी नवाज है। यही मेरा जो के सुजूद है, यही मेरे इश्क का राज है। तेरे दर पे सजदा अदा किया, तेरे दर को काबा बना लिया। तेरे दर पे सजदा अदा किया, तेरे दर को काबा बना दिया। यह गुनाह है तो हुआ करे, यह गुनाह है तो हुआ करे।
मुझे इस गुनाह पे नाज है। यही मेरा जो के सुजूद है, यही मेरे इश्क का राज है। यहाँ मैं है बेख्वाब है औलिया, यहाँ पाँव रखना रवा नहीं। यहाँ मैं है बेख्वाब है औलिया, यहाँ पाँव रखना रवा नहीं। यहाँ सर के बल चलो आशिको, यहाँ सर के बल चलो आशिको। ये दयार बंदा नवाज है, यही मेरे इश्क का राज है। यही मेरा जो के सुजूद है। मुझे है गुरु का ही आसरा, कि यही तो मेरे रफीक हैं। मुझे है गुरु का ही आसरा, कि यही तो मेरे रफीक हैं। मैं गरीब हूँ तो हुआ करूँ, मैं गरीब हूँ तो हुआ करूँ। मेरा सिलसिला तो दराज है, यही मेरा जो के सुजूद है। यही मेरे इश्क का राज है। तेरी याद में मेरा झूमना, यही हज है मेरी नवाज है। मेरी बंदगी तेरा नाम है, मेरी जिंदगी तेरे नाम है। मुझे क्यों किसी का हो डर भला, मुझे क्यों किसी का हो डर भला। मेरे सर पे तो तेरा हाथ है, यही मेरा जो के सुजूद है। यही मेरे इश्क का राज है। तेरी याद में मेरा झूमना, यही हज है मेरी नवाज है। यही मेरे इश्क का राज है। तेरी याद में मेरा झूमना, यही हज है मेरी नवाज है। मेरा झूमना, यही हज है मेरी नवाज है। यही हज है मेरी। तेरे दर पे सजदा अदा किया, बेदर को काबा बना दिया।
मुझे क्यों किसी का हो डर भला, मुझे क्यों किसी का हो डर भला, मेरे सर पे तो तेरा हाथ है, यही मेरा जो के सुजूद है, यही मेरे
ओ जय सद्गुरुदेव जय पुरुष श्री ब्रिजमोहन वचनामृत भाग एक। डिस्ट्रिक्ट जज से मुलाकात, स्थान बुलंदशहर। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। तहि करी विमल विवेक विलोचन, बरनउँ रामचरित भवमोचन। आज रविवार का दिन है। श्री दद्दा जी महाराज आज सेशन जज साहिब के यहाँ जाएंगे। आप श्री दद्दा जी महाराज के कुछ दूर के रिश्तेदार हैं, इसलिए मिलने जाना है। शाम के 5 बजे हैं। दद्दा जी महाराज तैयार होकर नीचे उतरे हैं। नीचे उतरकर बाबू मोहनलाल जी को आवाज दी, पेशकार साहेब बैठक में आते हुए कहते हैं, जी दद्दा जी। श्री दद्दा जी महाराज ने कहा, पेशकार साहेब आज जज साहिब के यहाँ जाना है, आप भी हमारे साथ चलिए। बाबू मोहनलाल जी बोले, बहुत अच्छा सरकार, जूता पहनकर साथ चल देते हैं। 2 फरलांग निकल जाने के बाद बाबू मोहनलाल जी को ध्यान आता है कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाना है और यह भेष, न सर पर टोपी है, न कोट है और न पाजामा। कमीज और धोती जो पहन रखी है वह भी ऐसी ही है। आप झिझकते हैं और दद्दा जी महाराज से कुछ कहना ही चाहते हैं कि श्री दद्दा जी महाराज फरमाते हैं, पेशकार साहेब क्यों चिंतित होते हैं, फकीर क्या कभी कपड़ों की परवाह करते हैं। बाबू मोहनलाल जी, सरकार यह तो बुद्ध जीव है, केवल आपकी कृपा का ही भरोसा है। श्री दद्दा जी महाराज कहते हैं, आप फकीर हैं, हम कहते हैं आप फकीर हैं। बाबू मोहनलाल जी गर्दन नीची कर कपड़ों का ख्याल भूल साथ चले आ रहे हैं। श्री दद्दा जी महाराज के फकीर कहने पर आपको अपने में अद्भुत आत्मिक शक्ति का अनुभव हो रहा है। हृदय और दिमाग दोनों ही प्रभु प्रेमा शक्ति से भरे जान पड़ते हैं। जज साहिब के यहाँ पहुंचते ही जज साहिब बड़े प्रेम तथा आदर से बिठाते हैं। जज साहिब कहते हैं, भाई साहब आज तो आपने खूब दर्शन दिए। श्री दद्दा जी महाराज, दर्शन तो भगवान के हैं, इस पतित के क्या दर्शन, यह तो आपका सेवक है। इसके बाद पेशकार साहिब का परिचय, इंट्रोडक्शन हुआ तथा चाय व नाश्ता आया। अधिकतर रिश्तेदारी व दुनिया की ही बातचीत चलती रही। लगभग घंटा भर बैठकर वापस लौटे। दद्दा जी महाराज ने फरमाया, जितना ही मनुष्य धन संपत्ति और सांसारिक इज्जत पोजीशन में बढ़ता जाता है, हरि का नाम दूर होता जाता है। जीवन कृत्रिम बनावटी होता जाता है, अहंकार बढ़ता जाता है, तनिक तनिक सी बात भी मन में शोभ पैदा करने लगती है, सांसारिकता बढ़ती जाती है। जनक महाराज जैसे ऋषियों की मिसालें तो बहुत ही कम है। इसके बाद आप मौन हो रहे। धीरे धीरे रिक्शा घर पहुंच गया। परिच्छेद 4, जिंदा गुरु की जरूरत, स्थान बुलंदशहर। जथा सुअंजन अंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि दान। धीरे धीरे श्री दद्दा जी महाराज के बुलंदशहर में कायम की खबर ईश्वर भक्तों व प्रभु प्रेमियों में फैलती गई।
और अनेक जिज्ञासु व प्रेमी भक्तजन हिंदू व मुसलमान दर्शनार्थ पधारने लगे। सेठ नथुमल जी भी नाम सुनकर श्री मोहनलाल जी के साथ कभी कभी सेवा में आने लगे हैं। आजकल आप परेशान हैं, हाल में व्यापार का बंटवारा हुआ है, बिजनेस का बंटवारा हुआ है, इनकम टैक्स का मामला चल रहा है, लगभग 7,000 रुपया फंसा है। श्री दद्दा जी महाराज ने उनको उदास व परेशान देखते हुए फरमाया, सेठ जी क्यों परेशान होते हैं? मालिक ने चाहा तो इसी हफ्ते के आखिर तक आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। ईश्वर मालिक है। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी दुआ चाहिए, सब ठीक ही हो जाएगा प्रभु। संध्या का समय हो चला। भक्तजन सत्संग के लिए आने लगे हैं। अब सायंकाल के 7 बजे हैं। सभी उपस्थित जन आंतरिक सत्संग में बैठे हैं। कमरे में शांति व आनंद बह रहा है। संसार के दावानल से दग्ध हृदय शांति और आनंद कुंड में स्नान कर प्रभु प्रेम की मंद सुगंध समीर में मस्त झूम रहे हैं। लगभग 1 घंटा आंतरिक सत्संग के बाद श्री दद्दा जी महाराज ने आंखें खोली। अब सभी भाई सचेत से हो गए हैं। श्री दद्दा जी महाराज ने सार गर्भित शब्दों में जिंदा गुरु की जरूरत समझाते हुए कहा, यह बात ध्यान में रहे कि यह गुप्त विद्या सिल में सीना यह बात ध्यान में रहे कि यह गुप्त विद्या इल्म सीना हृदय की विद्या है, जो पुस्तकों इत्यादि से नहीं आ सकती। दुनिया में आजकल किताबों की भरमार है, लेकिन आम तौर पर किताबें पढ़कर महात्मा संत वली कोई नहीं बन सका। हाँ, बिना पढ़े लोग महात्मा संत वली नबी अवतार जरूर हुए हैं। इसलिए गुप्त विद्या इल्मे सीना मिलेगी तो सीना ही से मिलेगी। यह शरण जो बिना गुरु के नहीं प्राप्त हो सकती। किताबें मुर्दा हैं। ऐसी ही बड़े बड़े संत महात्मा पहले हो गए हैं और वे भी हमारे लिए मिसालें छोड़ गए हैं। उनके जिक्र व नाम से उनकी रूहानी जिंदगी का ख्याल और प्रभाव पड़ता है और हिम्मत भी उठती है। लेकिन इससे ज्यादा अपनी रूहानी तरक्की और इष्ट पद तक चढ़ाई करने का काम समय के जिंदा गुरु से ही निकलेगा, क्योंकि जो काम जिंदा लोमड़ी से निकल सकता है वह मुर्दा शेर से नहीं निकल सकता। ज़ाहरी इल्म व ज्ञान और कील व काल के बिना जो सीधा रस या फैज गुरु की खामोश संगत में मन में आकर भर जाता है, उसी को गुप्त विद्या इल्मे सीना कहते हैं। सदगुरु के पास जाने से पहले यह जरूरी है कि 4 बातों पर पहले खूब सोच समझ लें और फिर उसके इलाज में दृढ़ साबित कदम रखें। वह 4 बातें यह हैं। श्रद्धा, नंबर 1 श्रद्धा, नंबर 2 विश्वास, नंबर 3 सूचना और 4 आज्ञा पालन। अपनी हर हालत की खबर गुरु को देना और गुरु जो हुक्म दे या कहे उसी पर चलना चाहिए। अगर इसके खिलाफ यह किया गया कि नब्ज दिखाकर सलाह एक से लें, नुस्खा दवा दूसरे से और परहेज तीसरे से, अथवा राय अपनी तबीयत के अनुसार कराएं, तो अपनी तरक्की तनज़्ज़ुली नफा नुकसान का वह मरीज खुद ही जिम्मेदार होगा। इसके बाद आप कुछ उन्मुनी सी अवस्था में डूब से गए और फिर मधुर कंठ से यह भजन गाया।
बिन गुरु धर्म नहीं सूझा, बिन गुरु कर्म धर्म नहीं सूझा, बिन गुरु ज्ञान ध्यान नहीं पूजा, बिन गुरु भक्ति भाव नहीं जागे, बिन गुरु प्रेम ज्ञान नहीं पागे, बिन गुरु हरि मन रहे छिपाई, बिन गुरु सार भेद नहीं पाई, बिन गुरु सूझी परे अंधियारा, बिन गुरु लखे न घट उजियारा, प्रीति राख हिय में गुरु ही सो, होए दरस घट में हरि पिए सो। समय कुछ अधिक हो गया था, इसलिए सत्संग समाप्त हुआ और प्रेमी भक्त श्री दद्दा जी महाराज को भूमिष्ठ प्रणाम कर अपने अपने घरों को चले गए। ओम जय सद्गुरुदेव, जय पद शरण, दया करो। हे दीन बंधु दयालु भगवन, दुख भय संशय हरण, जग मोह जाल कराल है, आया प्रभु तेरी शरण। मैं पतित हूँ तुम पतित पावन, दास मैं तुम नाथ हो, दिन रात सोते जागते, प्रभु तुम हमारे साथ हो। भवजाल से अति त्रसित हूँ करता, बने हो हे पिता, कर जोड़ कर अति दीनता से, नाथ यह वर मांगता। गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दीजिए, श्रद्धा बढ़े गुरुदेव में, ऐसा अनुग्रह कीजिए। सर्वस्व अर्पण कर सकूं, प्रीति बढ़े गुरुदेव पर, ज्यों ही भूमि पर गुरु चरण हों, आँखें बिछाऊं दौड़ कर, बोलूं तो गुरु चर्चा करूं, और मौन पर गुरु ज्ञान हो, सोते में गुरु का स्वप्न हो, और जगते में गुरु का ध्यान हो। पापी अधर्मी कुटिल कामी जानते, आश्रय दिया गृहवासी गुरुदेव जी, निज दास मुझको कर लिया। अंतिम विनय है आपसे, पूर्ण गुरु पूर्ण पिता, तव चरण पर हो शीश जिस दिन, प्राण हो तन से जुदा। हे दीन बंधु दयालु भगवन, दुख भय संशय हरण, जग मोह जाल कराल है, आया प्रभु तेरी शरण, आया प्रभु तेरी शरण, आया प्रभु तेरी शरण।